हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पैलिमॉन के सेंस ऑर्गन्स में हम बात कर रहे थे फोटोरिसेप्टर के बारे में। अगर फोटोरिसेप्टर हैं तो उन्हें हम नाम देंगे आईज, यानी फोटो यानी लाइट को रिसीव करने वाले ऑर्गन्स। तो लाइट को रिसीव करने वाले ऑर्गन्स में हमने डिस्कस किया था कि भाई जो आईज होती हैं वो आर्थ्रोपोड में यानी में होंगी कंपाउंड आईज, और कंपाउंड आईज की जो यूनिट होगी वो होगी ओमेटिडिया। क्या यूनिट होगी? ओमेटिडिया। और जो ओमेटिडिया है वो ओमेटिडिया विजन बनाएंगे, और उस विजन का मैकेनिज्म ओमेटिडिया की स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। और जो स्ट्रक्चर देखी थी हमने, वहाँ दो एरिया देखे थे। एक एरिया का नाम था जिसे कहा था डायप्ट्रिक रीजन, और दूसरा एरिया था रिसेप्टर रीजन। डायप्ट्रिक रीजन में कॉर्निया, कॉर्नियोजन सेल्स, कोन सेल्स, क्रिस्टलाइन कोल, पिगमेंट शीथ आदि रचनाएं थी। और रिसेप्टर रीजन में रेब्डोम और उसके साथ दूसरा पिगमेंट शीथ, साथ में नर्व फाइबर, नर्व गैंग्लियन और ऑप्टिक नर्व, जो किसको जा रही थी? आई को जा रही थी। तो उस चीज को हम यहाँ वापस बनाएं। ये कॉर्नियोजन सेल्स हैं, इसके ऊपर ये कॉर्निया है। इस कॉर्नियोजन सेल्स के नीचे यहाँ इस तरह से एक कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ ये 4 सेल हैं, 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं। तो ये हैं कोन सेल्स, ये है क्रिस्टलाइन कोन, ये है कॉर्निया। क्रिस्टलाइन कोन है, ये पिगमेंटेड शीथ है, अब इसके नीचे जो स्ट्रक्चर है वो होगा डायप्ट्रिक रीजन। और डायप्ट्रिक रीजन में यहाँ ये जो एरिया है, ये एरिया कहलाएगा रेब्डोम। और इस पे यहाँ 7, यहाँ ये होंगी रेटिनल सेल्स। क्या होंगी? रेटिनल सेल्स। और यहाँ से नर्व फाइबर यानी तंत्रिका तंतु विकसित होंगे। ये बेसल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ नर्व गैंग्लियन बनेंगे, और इससे इन नर्व गैंग्लियन से ये बनेगी हमारी ऑप्टिक नर्व। ये है नर्व गैंग्लियन, ये है नर्व फाइबर। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहला रहा है हमारा डायऑप्ट्रिक रीजन, और ये वाला भाग कहला रहा है हमारा रिसेप्टर रीजन। तो यहाँ जो पिगमेंटेड शीथ है, यहाँ ये फर्स्ट पिगमेंटेड शीथ होगी, यहाँ ये इसके सराउंडिंग दूसरी पिगमेंटेड शीथ होगी, सेकंड
पिगमेंटेड शीथ। अब ये बात थी ओमेटिडिया की, यानी ये एक ओमेटिडिया है, ये एक ओमेटिडिया है, ये एक कॉर्निया है। अब इसका जो विजन बनेगा पेलिमॉन में, वो विजन यहां बनेगा किसके बेस पे? पिगमेंटेड शीथ के बेस पे। और जो पिगमेंटेड शीथ होती है वो क्या करती है? जो लाइट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, यानी जो लाइट रेज होगी उसको एक ओमेटिडिया से दूसरे ओमेटिडिया में जाने से रोकेगी। यानी इस ओमेटिडिया पर अगर सपोज करो यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है तो पिगमेंटेड शीथ यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे ये पिगमेंटेड शीथ यहाँ से ये लाइट रे दूसरे ओमेटिडिया में जाके ना पहुंचे। तो इस तरह से जो पिगमेंटेड शीथ है वो एक सेपरेशन का काम करती है। किसका काम करती है? सेपरेशन का काम करती है। अब जो विजन होता है यहां दो टाइप का बनता है। एक विजन बनता है एपोपोजिशन विजन, और एक बनता है यहां पे सुपर पोजिशन विजन। एपोपोजिशन विजन और सुपर पोजिशन विजन। एपोपोजिशन विजन में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? यहां ऑब्जेक्ट की इमेज टुकड़ों में बनेगी, यानी पीसेज में, लेकिन क्लियर होगी। कैसी होगी? बिल्कुल क्लियर, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। सुपरपोजिशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की इमेज यहां कंप्लीट बनती है, एंटायर इमेज बनेगी, कंप्लीट, पूरी एंटायर इमेज बनेगी, पूरी होल इमेज बनेगी, लेकिन यहां जो इमेज होगी वो ब्लर होगी। ब्लर का मतलब धुंधली इमेज बनेगी। तो इस तरह से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है यहां दो टाइप का होता है। पहला है एपोपोजिशन और दूसरा है सुपरपोजिशन। एपोपोजिशन में ऑब्जेक्ट की इमेज टुकड़ों में बनेगी, यानी अलग अलग ओमेटिडिया में किसी ऑब्जेक्ट की अलग अलग पार्ट्स दिखाई देंगे। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये पार्ट, यानी यहां से चलने वाली जो लाइट रे है ना, इसकी ही इमेज बनेगी। यानी कि इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? डायरेक्ट रैप्डॉम, यानी रैप्डॉम पे जो लाइट रे जाएगी उसी की ही इमेज बनेगी। तो यहां पे इस वाले पार्ट की इमेज बनेगी। तो जो इमेज है वो ईच ओमेटिडिया में टुकड़ों में बट जाएगी। तो टुकड़ों में बटेगी तो एट ए टाइम वो जो इमेज है वो पीसेज में बन रही है, लेकिन क्लियर बन रही है क्योंकि लाइट रे डायरेक्ट जा रही है। लेकिन सुपरपोजिशन में क्या होगा? जब लाइट यहां पे कम होगी तो ये जो पिगमेंटेड शीट है ये साइज में कम हो जाएगी, और साइज में कम होने के बाद में जो लाइट रे हैं वो एक ओमेटिडिया से दूसरे ओमेटिडिया में पहुंच जाएंगे, और वहां से वो चीजें रैप्डॉम पे पहुंचेगी, और रैप्डॉम पे वहां उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनेगी और वो धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि वहां इमेज के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसे कहते हैं सुपरपोजिशन इमेज। तो देखेंगे वहां ये एपोपोजिशन और सुपरपोजिशन इमेज कैसे बनते हैं। ये ओमेटिडिया है, ये ओमेटिडिया के नीचे कॉर्नियोजन सेल्स हैं, ये यहाँ क्रिस्टलाइन कोन है जिसको मैं पहले बना चुका हूँ। ये क्या है? पिगमेंटेड शीथ है। क्लियर है? ये हैं यहां पे नीचे रैप्डॉम।
इस तरह से ये रेप्डॉम है, ये मेम्ब्रेन है जिससे नीचे ऑप्टिक नर्व निकल रही है। अब यहां से चलने वाली लाइट रे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे चलने वाली लाइट रे, ये डायरेक्ट कहां जाके रुक रही है? रेप्डॉम पे। ये भी डायरेक्ट कहां जाके रुक रही है? रेप्डॉम पे। अगर इससे कोई तिरछी इमेज डेवलप हो रही है, सपोज ये यहां से इस तरह से एक रेट चल रही है, तो उसका एब्जॉर्प्शन यहीं हो जाएगा और यहां हो जाएगा। इस तरह यहां से कोई एक ऑब्लिक रे, लाइट रे जा रही है, तो उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से कोई ऑब्लिक रे आ रही है, उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से जो तिरछी जो प्रकाश की किरणें हैं वो कहाँ तक लिमिटेड रह जाती हैं? इस ओमेटिडिया तक, ओमेटिडिया तक। क्यों? ये क्या है? ये पिगमेंटेड शीथ है। तो पिगमेंटेड शीथ क्या कर रही है? लाइट रे को, जो ऑब्लिक लाइट रे हैं, ऑब्लिक तिरछी प्रकाश की जो किरणें हैं, वो कहां एब्जॉर्ब हो रही हैं? एब्जॉर्ब हो रही हैं कहां पे? पिगमेंटेड शीथ पर। पिगमेंटेड शीथ पर वो एब्जॉर्ब हो रही हैं। क्यों? इमेज, क्लियर इमेज बनने की, प्रॉपर इमेज बनने के लिए किसकी जरूरत है? रेप्डॉम की। तो रेप्डॉम वाला कौन सा एरिया है? डायोप्ट्रिक रीजन, सॉरी रिसेप्टर रीजन। तो रिसेप्टर रीजन पे डायरेक्ट लाइट रे आएगी, तो ऑप्टिक फाइबर या नर्व फाइबर को क्या मिलेगा? स्टिमुलस मिलेगा, और स्टिमुलस मिलके वो विजुअल स्टिमुलस कहाँ पहुंचेगा? ब्रेन में पहुंचेगा, और ब्रेन में पहुंच के उस विजुअल स्टिमुलस का एनालिसिस होगा, और क्या होगा? फाइनली इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ ये हो गई एपोपोजिशन इमेज, एपोपोजिशन इमेज। तो एपोपोजिशन इमेज में क्या होता है? जो लाइट रे हैं, ऑब्लिक लाइट रे, वो दूसरे ओमेटिडिया तक नहीं जाती, जिसके कारण वो दूसरे रेप्डॉम पे भी नहीं पहुंचेंगी। रेप्डॉम पे नहीं पहुंचेंगी तो विजुअल स्टिमुलस नहीं बनेगा, विजुअल स्टिमुलस नहीं बनेगा तो उसका एनालिसिस नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा तो वहां कोई इमेज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो मुख्य बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो लाइट रे है वो कहाँ पहुंचनी चाहिए? रेप्डॉम पे पहुंचनी चाहिए। अगर वो रेप्डॉम पे नहीं पहुंचेगी तो उसका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? केवल जो डायरेक्ट सनलाइट है जो इंसिडेंट हो रही है, कहाँ पे? डायरेक्ट लाइट है जो कहाँ पे इंसिडेंट हो रही है? रेप्डॉम पे, उसी का ही इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा हो जाएगा? इमेज टुकड़ों में बट जाएगा, टुकड़ों में। यानी ओमेटिडिया में अपना अलग अलग इमेज बनेगा, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग खंड दिखाई देंगे। अपना प्रतिबिंब खंडित बनेगा, खंडित, फ्रैक्चर्ड जो इमेज है वो बनेगी। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट जो लाइट रे है वो रेप्डॉम को ही जाके स्टिमुलस दे रही है। क्यों? बाकी की जो लाइट रे है, इधर इधर से आने वाली लाइट रे, वो क्या कर रही है? उस लाइट रे को एब्जॉर्ब कर रही है पिगमेंटेड शीथ। तो फाइनली लाइट रे कहाँ पहुंचनी चाहिए? रेप्डॉम पे। तो रेप्डॉम पे नहीं पहुंच रही तो इमेज भी नहीं बनेगा, क्योंकि दृष्टि संवेदना, विजुअल स्टिमुलस भी वहां डेवलप नहीं होगा। तो जो ये पिगमेंटेड शीथ है ये इस तरह यहां लंबा हो जाता है। कैसा हो जाता है? इस तरह लंबा हो जाता है, और लंबा होने के कारण यहां इमेज केवल कैसा बनेगा? यहां टुकड़ों में बनेगा और क्लियर इमेज बनेगा, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि डायरेक्ट इंसिडेंट होने वाली जो लाइट रे है उसी को ही एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन? रेप्डॉम। तो ऐसी जो दृष्टि पाई जाती है वो मोस्टली किन में मिलती है? जो दिन में
या दिनचारी जो कीट होते हैं या इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोडन होते हैं, उनमें दिखाई देती है। यानी कि रात्रिचर वाले कीटों में इस तरह की इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि लाइट का जो अमाउंट है वो नाइट में दिन के अपेक्षा कम होता है। तो दिन में लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, तभी इस टाइप की इमेज आपको बनेगी। तो एपोपोजिशन इमेज में क्या होता है, जो पिगमेंटेड शीथ होती है वो पिगमेंटेड शीथ एनलार्ज हो जाती है इस तरह से। दूसरा है, ये है अपना एपोपोजिशन, एपोपोजिशन इमेज। दूसरा है सुपरपोजिशन इमेज। सुपरपोजिशन इमेज के बारे में अभी मैंने खुद थोड़ी देर पहले ही बोला है। यहां जितनी भी लाइट रे हैं वो फाइनली कहां पहुंच जाती हैं, रेबडोम पे पहुंच जाती है। क्यों? वहां जो पिगमेंटेड शीथ है वो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने के कारण जो रेबडोम है उन लाइट रे को आसानी से रिसीव कर लेता है। और जैसे ही लाइट रे कहां पहुंचेंगी, रेबडोम वाले रिसेप्टर रीजन पे पहुंचेंगी, तो जो तंत्रिका तंतु हैं, नर्व फाइबर हैं, वहां विजुअल स्टिमुलस डेवलप होगा, और वही विजुअल स्टिमुलस आगे जाके इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो कहने की बात ये है कि भाई जो पिगमेंटेड शीथ है वही क्या करती हैं, लाइट रे को जाने से रोकती हैं। अगर उनका साइज बड़ा होगा और साइज अगर उनका सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वही लाइट रे फाइनली कहाँ तक पहुँच जाती हैं, रेबडोम तक पहुंच जाती है। इस वजह से जो सुपरपोजिशन इमेज होती है, उस सुपरपोजिशन इमेज में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, कंप्लीट बनेगा। लेकिन लाइट रे सभी जगह से आ रही हैं, तो वहाँ जो प्रतिबिंब है वो ब्लर बन जाता है और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाता है। इसीलिए उसे कहते हैं हम सुपरपोजिशन इमेज। तो वहाँ कैसा होगा देखना भाई। ये हमारा ओमेटिडिया, ये यहाँ पे कॉर्नियोजन सेल्स, यहाँ पे ये आइरिस पिगमेंटेड शीथ, ये वाला जो एरिया है ये रेबडोम यानी रिसेप्टर रीजन वाला है। तो यहाँ से ये रेबडोम, क्लियर है? तो ये पोजीशन है किसकी, सुपरपोजिशन इमेज की। अब यहां क्या होगा, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, अब इसका इमेज बनाना है, तो सुपरपोजिशन इमेज में होता क्या है, जो पिगमेंटेड शीथ है वो श्रिंक हो जाती है। देखो यहां पिगमेंटेड शीथ कैसी है, ये पिगमेंटेड शीथ, ये एनलार्ज है, एक्सपेंडेड है, और ये कैसी है, सिकुड़ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, श्रिंक हो गई है। तो जब लाइट रे कम होती है, यानी एट द टाइम ऑफ नाइट या डिम लाइट की ड्यूरिंग, क्या होता है, यहाँ से चलने वाली जो भी लाइट रेज हैं इस तरह से, यानी जो बिल्कुल कहाँ जाएगी, रेबडोम पे जाएगी, वो तो इजीली पहुँच जाती है। लेकिन इस जगह से चलने वाली लाइट रे जैसे यहाँ से, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँच रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँची, अल्टीमेटली सारी लाइट रे कहाँ पहुँच रही हैं, रेबडोम पे। यहाँ भी ये लाइट रे
फाइनली यहाँ पहुँच रही है और ये भी लाइट रे कहाँ पहुँच रही है, यहाँ। अगर जो पिगमेंटेड शीट है यहाँ कैसी हो जाए, एनलार्ज हो जाए, तो क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन यहीं हो जाएगा। तो जो ऑब्लिक जो लाइट रे है वो कहाँ नहीं पहुँच पाएंगी, रेबडॉम पे नहीं पहुँच पाएंगी। और रेबडॉम पे नहीं पहुँच पाएंगी तो जो इमेज होगा वो इमेज बनेगा ही नहीं, रेबडॉम पे नहीं पहुँचेंगी तो। और इमेज नहीं बनेगा तो वो इमेज कैसा बनेगा, एपोपोजिशन। लेकिन यहाँ तो सारी लाइट रे कहाँ पहुँच रही हैं, रेबडॉम पे पहुँच रही हैं। तो ये रेबडॉम वाला एरिया है। अब ये जो रेबडॉम वाला एरिया है ये सारी लाइट रे को रिसीव कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का एंटायर इमेज बनेगा, यानी कंप्लीट इमेज बनेगी, कंप्लीट इमेज। और ये कंप्लीट इमेज बनेगी, लेकिन ये सुपरपोज्ड इमेज होगी, सुपरपोज्ड यानी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित। यानी जहां ओमेटिडिया है वहां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी। यानी यहां से भी लाइट रे आ रही है तो यहां से भी इमेज बनेगी, यहां से भी, तो पूरी एंटायर इमेज बन जाएगी। और ये इमेज बनेगी कैसी, धुंधली बनेगी, ब्लर्ड इमेज। और ऐसी इमेज बनती है नॉक्टर्नल आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट्स में। हम यहां पेलिमॉन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इमेज होगी ये इमेज कहलाएगी सुपर पोजीशन इमेज। ये इमेज क्या कहलाएगी, सुपर पोजीशन इमेज। तो जो सुपर पोजीशन इमेज है वो सुपर पोजीशन इमेज एपोपोजिशन की कंपैरिजन में कंप्लीट इमेज बनाएगी और साथ में ब्लड होगी। लेकिन इसका अपोजिट यहां इमेज कैसी बनेगी, इमेज पीसेस में बनेगी। और कैसी होगी, क्लियर होगी। और कैसी होगी, क्लियर इमेज। तो इसी की बात की थी। तो इस तरह से जो एपोपोजिशन है वहां पीसेस में जो इमेज बनेगी तो वहां ऐसा जो विजन है वो कहलाता है मोज़ेक विजन। ऐसा विजन क्या कहलाता है, मोज़ेक विजन। यानी पीसेस में जो इमेज बनेगी उसे कहेंगे मोज़ेक विजन। और इस तरह से जो आर्थ्रोपोड का जो हम एनिमल पढ़ रहे हैं पेलिमॉन, उसमें जो मैकेनिज्म है विजन की वो दो तरह से होती है, एपोपोजिशन इमेज और सुपरपोजिशन इमेज। इससे आगे हम बात करें, जो कंपाउंड आइज होती हैं उनमें जो इमेज बन रही है एपोपोजिशन और सुपरपोजिशन इमेज, उसमें क्या होता है, जो नॉक्टर्नल जो इंसेक्ट होते हैं उन नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स में स्पेशली सुपरपोजिशन इमेज बनेगी। और वहाँ जो प्रतिबिंब है वो धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, धुंधला। जैसे इंसेक्ट्स की बात करूं, जैसे मॉथ्स हो गए, मॉथ, तो मॉथ्स में जो इमेज बनेगी वो वहां धुंधली बनेगी। क्लियर है। तो ये हुई मैकेनिज्म ऑफ विजन, किसमें, पेलिमॉन में। तो पेलिमॉन में मैकेनिज्म ऑफ विजन में हमने बात की ओमेटिडिया की स्ट्रक्चर, जिसमें रिसेप्टर रीजन और डायप्ट्रिक रीजन, रिसेप्टर रीजन और डायप्ट्रिक रीजन में ये स्ट्रक्चर यहाँ हमने डिफ्रेंशिएट की। उसके बाद हमने यहाँ मैकेनिज्म में देखा कि ओमेटिडिया में जो पिगमेंटेड शीथ होती है वो पिगमेंटेड शीथ ही मेन रोल प्ले करती है एपोपोजिशन और सुपरपोजिशन इमेज फॉर्मेशन की। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पिगमेंटेड शीथ होगी वो लाइट रे को रोक लेगी, लेकिन यहाँ जो पिगमेंटेड शीथ होगी वो लाइट रे को नहीं रोक पाएगी। तो जो लाइट रे है, ऑब्लिक लाइट रे, वो इस ओमेटिडिया से इस ओमेटिडिया में पहुंच जाएगी, इस ओमेटिडिया से इस ओमेटिडिया में, तो वहाँ इस प्रकार का सेपरेशन नहीं होगा। जबकि एपोपोजिशन में हमें सेपरेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो मैकेनिज्म है विजन की वो पेलिमॉन में दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेंस ऑर्गन्स दूसरे, जिसमें बात करेंगे हम स्टेटोसिस्ट की, और आगे बात करेंगे हम वहाँ पे और सेंस ऑर्गन्स की। आज के लिए थैंक यू।